बात की जाए तो हम करने वाले हैं रिव्यू द मच अवेटेड मिर्ज़ापुर सीजन 3 का। क्या आप एक्साइटेड इसका हैं? नाम मिर्ज़ापुर क्यों है? क्योंकि ये मिर्ज़ापुर की कहानी है। मिर्ज़ापुर किसका नाम रखा है? मिर्ज़ापुर रखा है कालीन भैया ने नाम। मिर्ज़ापुर क्यों है इसका? गालिबपुर मिर्ज़ा रहते थे वहाँ पर। गालिबपुर होता तो देखो वहाँ पर एक थे गालिब और एक होते मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब वहाँ रहते थे और उनकी वफ़ात के बाद मिर्ज़ापुर को ये लक़ब दिया गया कि भाई अब से इसका नाम जो है वो मिर्ज़ापुर है। तो गालिबपुर क्यों नहीं? उनका उनका पूरा तकल्लुफ़ तो नाम था, गालिब था ना? वो गालिबपुर भी है, उसके बराबर में एक छोटा सा गाँव है, उसका नाम है गालिबपुर। ओह! लेकिन फड्डा तो पूर्वांचल। पूर्वांचल अभी सिखा के भेजा था, सुबह पूर्वांचल सिखा के भेजा था ये तो पूर्णिमा पूर्णा पुन्नू तो पता नहीं। मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल पे फड्डा हो रहा है, गालिबपुर को क्यों नहीं कोई छेड़ा? देखो पूर्वांचल जो है ना एक एज होल आप समझ लें एक जगह है, उसके अंदर छोटे छोटे मिर्ज़ापुर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब आते हैं। पूर्वांचल में छोटे-छोटे डॉन पड़े थे यार, वो तो उसको गला काट दिया। बाहुबली का है, डॉन नहीं का है। बाहुबली आपने सब टाइटल बाहुबली। पढ़ लिया होगा। मैंने भी वही पढ़ा था, मैं भी देख रहा था बाहुबली का मतलब होता क्या एक्चुअली में। हाँ। तो सबसे डॉन, हाँ, ठीक है, गॉडफादर याद आ गई तो थी हर कोई सारे। अपने आप को डॉन क्यों बोल रहा है? बाहुबली, मैं तो भाई बाहुबली। हर इलाके का दादा है। फिर ठीक है ना, उसका डॉन तो है। मिर्ज़ापुर का अगर आपका गुड्डू हाँ, है, गुड्डू भाई थे, तो उससे गुड्डू पहले की कालीन जो भैया थे। गुड्डू की जो लड़की है वो क्यों बोल रही कि मैं बाहुबली गोलू, हूँ? गोलू। गोलू क्यों कह रही है कि गुड्डू की मैं लड़की नहीं है भाई, वो बहन है। ओ सॉरी, बहन भी नहीं है वो, बहन तो नहीं है, उसकी लड़की उसकी है। उसकी वो है, साली होती है। इसकी लड़की भी थी। उसकी लड़की कहाँ थी यार? द गेस्ट ना एक टाइम पे है, एक सीजन। हाँ, इसकी बंदी थी। अच्छा, ये इसकी बंदी थी और वो उसका बंदी थी जो दोनों मर गए। ओ इसका हाँ इसका हाँ, भाई यार, था और अच्छा, भाई की बंदी थी। एक बात बड़ी अच्छी हुई कि सीजन के Recap स्टार्ट दिया। में हाँ रिकैप दिया, वरना हमारा ये जो आगे पीछे होना था ना हो जाता। अच्छा, मैं तो सीजन 2 जब एंड हुआ था उसके बाद से मैं तो सारी होप्स छोड़ चुका था। अच्छा। मुझे ओके, जो सीजन 2 का जो मेन क्लाइमैक्स था, जो हाँ। लास्ट फाइटिंग सीन और जिसमें कालीन भैया गोली लगती है, मुन्नू आपका मुन्नू कह रहा है, मन्नू भी नहीं, मुन्ना मन्नू क्या मुन्ना। क्या यार रहा एक है? तो सबके नाम आगे पीछे हो जाएंगे सही, आप फिक्र नहीं कर रहे, हाँ। सबके नाम सही हो जाएंगे। मुन्ना जो था वो हाँ। मर जाता है, चीज होती है। हम्म। इतना ऑफ थी उसकी डायरेक्शन और इतना जो ना वो पूरा एक्शन सीक्वेंस इतना अजीब से प्लान हुआ था कि आपको लगा था कि बस हो रहा है, इसको हो बस रहा है, कंक्लूड बस करने के लिए जल्दी बस खत्म बना कर रहे दिया। हैं, बस बहुत हो गया, खत्म इतना करो। ओपन में है, इतने ओपन के अंदर दो आ गए हैं और इतने ओपन में हर जगह सब बंदा जो है सामने खड़ा हुआ है, फिर भी उससे गोली नहीं लग रही और वो वहां से निकल गया, वो वहां से निकल गया, वो वहां छुप गया, वो वहां छुप गया। मैं कहता है क्या हो रहा है? शरद जो इतना चौड़ा बन के आया हुआ था, वो तो ऐसे पतली गली से कालीन भैया को लेकर गया है। वो निकल मतलब कह लो कि इतना मतलब अगर आप रियलिस्टिक चीज को देखो तो वो बहुत बेहतर हो सकती थी और इतना अच्छे से जो पूरी आपकी वेब सीरीज चली है तो वो अच्छे से आपका सीक्वेंस एक्शन सीक्वेंस हो सकता था, लेकिन वो बहुत पहला। तो मुझे उसके बाद होता कि यार ये पूरा एंड में करके नहीं होता कि आप पानी फेर देते हो कि कराए पे, तो वो वाला सीन था। मैं उसके बाद से होता कि मुझे तो एक्साइटमेंट भी नहीं थी ना कुछ था कि मिर्ज़ापुर सीजन 3 आएगा। अगर बस आपने जो कर दिया ना बस खत्म कर दो, बस हमें माफी, हमका माफ करो भैया, हमका माफ करो, शिवानी आई अंदर, हमका माफ करो। लेकिन ये चलो एक नए सीजन के साथ ही लोग आए तो एक नया नैरेटिव लेके आए कि अब है कि गद्दी पे कौन बैठेगा, पूर्वांचल ही है ना नाम, क्या पूर्वांचल, हाँ उस पे कौन बैठेगा। अब दावेदार बहुत सारे हैं, डॉन की मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसमें एक जगह पे शरद खड़े हो चुके हैं। दावेदार तो दो ही हैं, दावेदार तो दो ही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो दो शेर है वहाँ के, एक तो गुड्डू भैया और आपके शरद भाई है। अब शरद भाई का कहना ये है कि भाई सारे एलिजेंस जो है वो मेरे साथ है, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से आपको कालीन भैया की लाश नहीं मिली है। हाँ जी, तो जब तक लाश नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेन जो था वो वहाँ पे राज जो था मिर्ज़ापुर पे वहीं का था, ठीक है, तो अब तक वो नहीं है, तब तक आप ऑब्वियसली लाश नहीं मिलेगी। तो इवन तो कहते रही है कि भाई उसने वो खत्म कर दिया गुड्डू ने सबको, लेकिन लाश नहीं मिलेगी तो हम कैसे यकीन करें कि वो खत्म हो गए, मर गए। और जब तक वो ये चीज़ क्लियर नहीं रही तब तक तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती। तो ये चीज़ वहाँ पे चल रही है। असल अभी जो जंग है जो स्टार्ट हो रही है उनके, हम अच्छा ये बता दें कि अभी हम एपिसोड 1 का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एपिसोड वाइज हम रिव्यू करेंगे। तो अभी जो भी पूरी डिस्कशन होगी वो उसी के अराउंड होगी जो एपिसोड 1 की डेवलपमेंट है। ट्रूली हमने बिल्कुल नहीं देखा एपिसोड 2 में क्या हुआ है, तो हमने ये बोला था कि यार फिर आपको हो जाता है कि यार एक साथ देख ले तो खिचड़ी बन जाती है, फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो सबकॉन्शियसली आपके तो आप कहीं ना कहीं जो है ना वो सबकॉन्शियस में आपकी चीज रहती है और फिर निकल जाती है। ऐसा ही होता है बिल्कुल, कि हम वही सोच रहे थे कि यार ये कौन से एपिसोड में था और हम वो बोल देते हैं जबकि उस एपिसोड में वो हुआ नहीं होता, आगे हुआ था। तो इसको देखते हुए हमने सोचा हुआ है कि भाई एक एक एपिसोड एक एक रिव्यू करते जाएंगे, बिल्कुल, और जब हम दोनों एक साथ देख लेंगे और फिर एपिसोड 1 का एंड जो है वो ये हुआ है कि जब वहाँ पे एपिसोड जो डॉन जो है सारे बैठे होते हैं, ठीक है, और हो रही होती है कि शरद और उनकी आपस में आमना सामना होता है, तब वो गुड्डू को होता है कि भाई ये जो शरद इतना उछल रहा है ये उछल किसके बेस पे, ऐसे तो नहीं उछल सकता। तो फिर उस पे आपकी गोलू बोलती है कालीन भैया। अच्छा, गोलू का एक जो है ना एक वो कोशिश तो बड़ी कर रही थी पहले से, जितने भी शरद के अड्डे थे जाके छापे मार रही थी, और एक टाइम पे तो ऐसा लगा एक मोमेंट पे कि हाँ यार ये तो कालीन भैया का ऑपरेशन हो रहा होगा, लेकिन वहाँ तो बड़ी कॉमिक सीन चल रहा था कि कोई
चाचा भतीजे का मसले चल रहे थे, वो अलग ही मसला चल रहा था। तो उस पर गोलू बोलती भी है, बोलती है कि भाई जो ऐसे लोग होते हैं ना उनके ठिकाने बहुत होते हैं। और वो कहता भी है कि भाई गुड्डू के भाई मैंने हर जगह तो छान लिया चीज़ है। तो फिर वहां से फिर आप देखते हैं कि वो गाड़ी वाला निकलती है, शायद जगह जाता है और वहाँ पे कालीन भैया का वो चल रहा है और वो कहता है कि भाई कुछ भी करके उसको कोमा से निकालो, कोमा में किसी काम के नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, और रिस्क है वैसे। लेकिन ये है कि कालीन भैया का आना तो बनता ही, कालीन भैया ना मुझे, जब मैं कालीन भैया के ध्यान में तो एक उनकी पंकज त्रिपाठी मेनली उनकी जब उनको देखता हूँ तो एक मूवी मेन उनके ध्यान में मेरी आती है, वो थी लूडो। लूडो में क्या होता था, कितना भी उसको गाड़ी उड़ा दे, हैची उड़ा दे, लेकिन वो जो है ना वो जिंदा बच जाता था वो चीज। वहां पे भी ये मुझे लग रहा है मिर्जापुर में भी उनका यही है, गोली लगे कुछ भी हो, लेकिन वो आप देखें ना मिर्जापुर की जो जान है ना इस वक्त, सारे कैरेक्टर एक से एक है, लेकिन सबका जो नहीं, जितनी भी मीम्स बन रही है, जितनी भी आपकी क्लिप शेयर होती है, मुन्ना त्रिपाठी के और कालीन भैया के सबसे ज्यादा होते हैं। अब मुन्ना त्रिपाठी जा चुका है, उसके बाद मेरे ख्याल से ये सीरीज वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि अगर ये पंकज त्रिपाठी को भी निकाले तो बचेगा कौन। मतलब नो डाउट गुड्डू भैया बहुत अच्छा है, लेकिन कितना गुड्डू को देख लो। एक तो मुझे बोला कि ऑब्वियसली इतने टाइम बाद शूट हुआ है ना, गुड्डू ने जो है ना वो वेट मुझे लग रहा है थोड़ा कम हुआ है, तो उनकी जो है ना जॉ लाइन वगैरह बड़े शार्प हो गई है, तो वो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि यार वो कंटिन्यूटी में थोड़े से इश्यूज हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, अच्छा एक चीज परफॉर्मेंस से बात करते हैं तो एक मिरेकल हो जाता है। वो भी उनको ऑब्वियसली करना है कि अब मुन्ना भी नहीं है तो किसके अराउंड ऑब्वियसली स्टोरी रिवॉल्व करेगी, गुड्डू के अराउंड। तो गुड्डू की पैर अगर जब तक लंगड़ा है वो तब तक कैसे कुछ लड़ेगा वो। तो उन्होंने क्या किया कि अब्बा की स्कूटर स्टार्ट लिंक उससे क्या कि अब्बा की स्कूटर लानी है जो पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई। अच्छा वो सीन भी बड़ा अच्छा था जब अब्बा को जो है वो जेल जुडिशियल कस्टडी में ले जा रहा होता है। अब्बा तो भाई बोल देता है भाई मैंने कत्ल किया है, मुझे जो सजा देनी है आप दे दो। तो जब ले जा रहे थे तब वो रुकवाता है अपने पावर से, भाई गुड्डू भैया डॉन है, रुकवाते हैं, अंदर जाके बैठते हैं। और अच्छा बड़ा अजीब सा इतना आयरॉनिक लग रहा होता है कि एक बुरी सोहबत वाला क्रिमिनल माइंडेड बंदा कह रहा होता है आप किस लाइन पे आ गए हो, आप क्यों झमेले में पड़ रहे हो, आप बोलो किसी और बंदे को फंसवा देते हैं। तो ये बातें सुनने में जो ना बड़ी अजीब लग रही होती है भाई। फादर है ना, इसलिए था कि भाई उनके वो तो शुरू से इसके अगेंस्ट ही थे कि भाई ये चीजें नहीं करो वो नहीं करो, तो उसका ये था कि भाई आप भी इसी लाइन में आ गए। और फिर क्या बाप होता है, बाप ठक ठक करता है, बोलता है मेरी स्कूटर लेकर आना। और अच्छा अब जब मिर्जा का जो गुड्डू भैया है जब उतर के जब जा रहे होते हैं तब उनकी जीप पे लिखा होता है किंग ऑफ मिर्जापुर। तो मतलब आप जितने बड़े भी किंग हो बाप होता है। बाप ने बोला बेटा मेरी स्कूटर पहुंचा दे, खुद स्कूटर लेने आता है। ये बात है। क्या होता है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो खैर ये होता है। तो असल चीज वो है कि वहां से चले जाते हैं वो स्कूटर लेने, तो स्कूटर स्टार्ट करते करते उनका पैर ठीक हो जाता है, वहां से होता है छड़ी छोड़ देते हैं। वहां पे एक पीछे आवाज चलती है मेरे कल। हाँ ऐसा ही है, सबसे पहले मैं ही तो आया था। तो अब एक और सीन है कि जो कालीन भैया की वाइफ है बीना, हाँ जी ठीक है, अब बीना भी सब मिल चुकी है गोलू के साथ गुड्डू के साथ, और उनका एक बच्चा भी हो चुका है। बच्चा जो है कालीन भैया का नहीं है, वो है दादे का कुलभूषण का, ठीक है, शेर चाहे कितना भी। और उसका पता इस तरह से किस तरह डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। बच्चा चुप कैसे होता है, बच्चा देखता है नेशनल जियोग्राफिक, उसमें चीता हिरन इसका शिकार विकार, बच्चा चुप हो जाता है। तो आपको पूरा पता चलता है कि आपने पुराना एपिसोड देखा हो तो उनके जो बाबूजी थे उनको यही पसंद था, यही चीज देख रहे और इंटरेस्ट था, और बच्चे का भी इंटरेस्ट चाहिए, तो नो डीएनए चेक की जरूरत। तो हमें पहले ही पता था कि जो पिछले जो सीजन है उन्हें पता था कि पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर जो आपका कौन क्या कालीन भैया जो है उनका कुछ मसला है, उनका गर्म करके ठंडा छोड़ देते थे, वो गर्म हो नहीं पाते थे, गर्म नहीं होते पाते थे, तो उनका चूल्हा जलता नहीं था। तो दादा नहीं बोला कि भाई तुम्हारे अंदर जो बीज जाएगा वो मेरा ही जाएगा, पर अपनी पार्टियों का ही जाएगा, इसके अलावा कोई बीज जाएगा। वो बीज चला गया और बीज ने अपना जो ना पौधा भी उगना शुरू हो गया, उसके पौधा बड़ा भी हो गया है, बाहर आ गया है वादा। तो बस ये चक्कर था। तो अब ये चीज़ है, मुझे लग रहा है आगे डेवलपमेंट ये होगी कि ये ऑब्वियसली सेंस है तो गुंडा बनेगा, ये गुंडा बनेगा और थोड़ा टेढ़ा होगा, ये अगेंस्ट जाएगा। मैं कह रहा हूँ गुंडा भी बनेगा, मुन्ना बनेगा ये। हाँ ये मुन्ना बनेगा, तो ये ना गुड्डू के अगेंस्ट, वो पता नहीं गुड्डू तब कितना बुढ़ा हो चुका होगा, क्या होगा, वो कालीन भैया बन जाएगा, क्या चक्कर होगा। लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा हिंट इस तरफ भाई मुन्ना की एंट्री वापस तो है ही है। क्या आपने तो देख लिया कि भाई उसका क्रियाक्रम हो गया, उसको जो है वो उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसको क्रीमेशन पे डाला गया, लेकिन मुन्ना का आना लाजमी है, कुछ ना कुछ और पब्लिक मांग रही है भाई, और इसी तरह से मुन्ना आ सकता है, वरना कोई और चांस नहीं है। इम्पैक्ट था चीज थी तो वो कुछ ना कुछ तो होगा, और थोड़ी सी हिंट जो है वो बच्चे से इसी तरफ दी है कि यार शायद वही वापसी आए। बाकी चीज़ ये देख रहे हैं कि एक तरफ ब्रेन एक तरफ पावर है, गोलू जो है ब्रेन का काम कर रही है और गुड्डू जो है वो पावर का काम कर रहे हैं, तो दोनों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है, तो ही कुछ काम की चीज़ हो सकती है, फिर ही आपको जो है वो गद्दी मिलेगी, वरना उसके बगैर आप पावर दिखाओगे, वायलेंस दिखाओगे, जो ये गुड्डू की यूएसपी है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जो बात है, तो अभी जो मेन जंग है वो है शरद और तो देखना ये होगा कि अब आगे किस तरीके से कौन किसको अपने पक्ष में लेता है, और किस तरीके से आप उसके पास कालीन भैया है, तो एक तरीके से उसके पास पावर तो है, अगर कालीन भैया होश में आ जाते हैं और हर चीज़ होती है, बस उनका टारगेट ये होगा लाश मिल जाए,
जिंदा और मुर्दा के भी नहीं, मुर्दा ही मिले तो ही तो उनको गद्दी मिलेगी। और शरद यही चाहेगा कि भाई लाश बची रहे ताकि वो एट द एंड उसको यूज करते बोले कि भाई अब कालीन भैया ने मेरा नाम लिया तो मैं बनूंगा। इनिशियली तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो मुझे लग रहा है कि भाई जिससे कि स्टोरी है कि स्टोरी को आगे बढ़ने के लिए कालीन भैया का बचना जरूरी है और बच जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली उसके पास पावर, मतलब मेन दिन आएगा जब पावर डिसाइड होनी है, तब क्या कहते हैं ऑब्वियसली कालीन भैया को यूज करके शरद ले लेगा पावर, ऐसा ही फिर आगे इन लोगों की जंग, फिर उसको इनकी चलेगी मारा मारी। और नेक्स्ट सीजन में जो है मुन्ना बड़ा हो गया होगा, तो कुछ इस टाइप का ही होना है जो मुन्ना फिर जो है वो गुड्डू के साइड से खेलेगा। सीजन 1 के एपिसोड 1 अच्छा था, इंट्रिगिंग था। इसके बड़े मिक्स फीडबैक आ रहा है, कुछ लोगों के रिव्यू बुरे भी आ रहे हैं कि भाई तीसरा बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा ड्रैग हुआ है, बहुत ज़्यादा कहते हैं अजीब ही उसकी वो ट्रीटमेंट है। कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे हैं तो, लेकिन अभी तो पहला एपिसोड है, ऐसी बात है किसी ने सादा पूरा देख लिया होगा तो शायद उनका एक होगा ओपिनियन, लेकिन अलग अलग सबके नजरिए होते हैं, तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू, और कोशिश यही होगी कि बाकी के एपिसोड्स का भी हम रिव्यू आपके साथ लाते रहें। तो बस हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।